अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो एग्जामिनर अर्थ के बारे में पूछते हैं, वो उसके रेडियस के बारे में हो जाए, उसके एरिया के बारे में हो जाए, जो कुछ भी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वो है 23 और 56 मिनट एंड 4 सेकंड। मतलब रोटेशन उसे कहते हैं जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके बाद जिस रोटेशन के बाद एक दिन पूरा होता है। और इसी तरह रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ है, वो है 1 ईयर। रोटेशन जो अपने अर्थ एक्सिस पे घूमती है, और रेवोल्यूशन जो अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, और वो 1 साल में पूरी होती है। और उसके बाद आता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन। जो अर्थ है उसका क्या होता है, डिस्टेंस सन से एवरेज जो है ना, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। और इन माइल्स यू कैन से 93 मिलियन माइल्स। और जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है सूरज के इर्द गिर्द, जो सबसे उसका फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर जो जाती है, उस टाइम अर्थ का डिस्टेंस होता है 153 किलोमीटर। और उसके बरअक्स जो सबसे नज़दीक अर्थ का पॉइंट होता है सूरज के नज़दीक, उसे उस टाइम उसका डिस्टेंस होता है 147 किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। और उसे हम पेरीहिलियन कहते हैं, और फारदेस्ट पॉइंट को हम एपहिलियन कहते हैं। इसके बाद जो गैसेस हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो 78% है। और इन मैनी सोर्सेज इट इज़ रिटन दैट इट इज़ 78 पॉइंट समथिंग। और ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 21%। और कुछ इसके अलावा गैसेज हैं वो भी प्रेजेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा गैसेज हैं, इस वजह से उसके लिए सिंपली 1% लिख दिया है। और एग्जामिनर उसके बारे में उनके बारे में पूछते ही नहीं है। और एंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10/24 के जी। यस। और उसके बाद आ जाता है अर्थ का रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर। और ये जो रेडियस है ये अर्थ के सेंटर में, इक्वेटर जो है ना, ये इक्वेटर सेंटर को कहते हैं। और जो रेडियस है पोलर्स पर, जो बिल्कुल ऊपर या नीचे है मतलब अर्थ के, उस टाइम, क्योंकि आपको अर्थ की शेप से भी पता होगा, ये कहते हैं ऑर्बिटल शेप है, ओवल टाइप। तो इसमें जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा रेडियस कम होता है, इस वजह से पोलर पे अर्थ का रेडियस कम है। और जो हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स, और ये नेपाल में है। और इसके बाद हाँ, ये मैंने इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, इसमें जो डायमीटर है ना अर्थ का, वो मेरे ख्याल से 12,000 समथिंग किलोमीटर, और सरकमफेरेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। इसके बाद हम आएंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, लाइक कौन कौन से एलिमेंट्स है जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, विच इज़ 46.6%। और उसके बाद है सिलिकॉन, विच इज़ 27.7%। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और हैं, वो इतने मैंने नहीं रखते, ये इंपॉर्टेंट यही हैं। और टोटल वाटर इन द होल अर्थ विच एंड इट इज़ 70.92%। और एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स, और यू कैन से 4500 मिलियन ईयर्स। ये मतलब उस लिहाज से हमने एज लिखी है जब से बिग बैंग थ्योरी की बेसिस पर, कि उसके बाद कि अब तक अर्थ की एज क्या है। और उसके बाद है अर्थ की रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड है अर्थ की 1600 किलोमीटर पर आवर। जो रोटेशन मैंने बताया था, रोटेशन वो होती है अर्थ के जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है। और रेवोल्यूशन स्पीड वो होती है जो अर्थ क्या होता है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, और वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद आएंगे तो इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है लॉन्गेस्ट डे ऑन अर्थ। तो अर्थ को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें ना, एक ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर।
जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है उसमें जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो है जून 22। जिस तरह के पाकिस्तान वो है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में, तो वहाँ पे जून 22 में जो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। और उसके बाद अक्स जो साउदर्न हेमिसफेयर जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो सबसे लंबा दिन होता है वो दिसंबर 22 होता है, क्योंकि जब हमारी गर्मियाँ होती है उनकी सर्दियाँ होती है। और इसी तरह जो शॉर्टेस्ट डे है वो दिसंबर 21 है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में, और जून 21 है साउदर्न हेमिसफेयर में। और अर्थ में जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, और ये वाक़या है क्या होता है इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर्स पर। और डीपेस्ट पॉइंट जो सा अर्थ में है वो पैसिफिक ओशन में, जिसे कहते हैं चैलेंजर डीप। और जो इसके बाद लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेटल इन अर्थ एंड इट इज़ एल्यूमिनियम। जो सबसे ज़्यादा लोहा जो मेटल जिस चीज़ जो पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन अर्थ इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिर एक नई वीडियो के साथ आते हैं, और उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।